बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाता हूँ जो कि इल्मी शख्सियत हैं। जनाब उनसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आज हमें तारफ़ करवाएं अपनी लाइब्रेरी का। इल्म दोस्त जो आपकी पॉलिसी है ये बहुत अच्छी है। ज़ाहिर बात है इल्म का ज़ौक़ जो है वही इंसानियत को जो है खुदा की शनाख्त देता है। आप हमें आज अपनी लाइब्रेरी का तारफ़ करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, मुझे ये जो शौक़ है ना किताब गिनने का, ये शुरू से बचपन ही था। और जब मैं गुलज़ार हबीब दाखिल हुआ तो फिर ज़ौक़ में और ज़्यादा इजाफ़ा हो गया और मैंने अपनी पॉकेट मनी से कुछ रकम बचा कर मेरे ये शुगल हो गया कि मैं इसको ना कोई किताब ख़रीदूँ। इसमें मैंने बड़ी बड़ी तफसीर भी ख़रीदी हैं, जिसमें ज़ियाउल कुरान है, तफसीर मज़री है, उसके अलावा तिबियानुल कुरान है, उसके अलावा तफसीर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की तफसीर हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि इंग्लिश टू इंग्लिश एंड उर्दू डिक्शनरी भी है। जी। ना सिर्फ दीनी कुतुब बल्कि दुनियावी कुतुब भी आपकी कलेक्शन में हैं। तो ये जो है ना, ये मेरे वालिद साहब भी जो है ना इसी तरह का जो शौक़ रखते थे। वो अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट थे, तो वो भी मुझे इस ज़ौक़ की तरफ ना कुछ किताबें वो भी मुझे ख़रीद कर देते थे। ये इंग्लिश की जो जितनी भी डिक्शनरियाँ हैं ये उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने साथ मुझे दी, तो फिर वो भी साथ इकट्ठी करते, कुछ मैं इकट्ठी करता रहा। तो आज ये ज़ख़ीरा जो है मेरे पास जो है ना लाइब्रेरी का। अच्छा, आप खड़े होके ज़रा बुक के टाइटल से तारफ़ करवाएं। जी जी। तो ये आप देखें ना, ये ऊपर जो है ये ज़ियाउल कुरान है, उसके आगे तफसीर जो है ना ये बयानुल कुरान है, उसके आगे तफसीर मज़री है, इसके आगे जो है ये तफसीर के अलावा हदीस पाक की बुखारी शरीफ की किताबें हैं, मुस्लिम शरीफ की किताबें हैं। ज़ियाउन नबी आप देखें, ये पूरी जल्द जो है ज़ियाउन नबी पीर करम शाह साहब अलैहि रहमतुल्लाह की वो लिखी हुई। बहार शरीयत है, मिशकात शरीफ है, उसके अलावा मुख्तलिफ हमारे पास ये किताबें हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हैं। ये इसके अलावा ये जो है ना मुख्तलिफ स्टडीज़ इस्लामियात, मैंने क्योंकि एम.ए. इस्लामियात जो है वो कुरान पाक में किया है, तो इसलिए ये बुक्स मेरे पास ये सारी जो है कुरान पाक की मुख्तलिफ किस्म के जो मकातब फ़िक्र की किताबें हैं यहाँ पे मेरे पास माशाल्लाह। आपकी ये डिक्शनरियाँ कलेक्शन से पता चलता है कि जी जो है वो आपका ज़ौक़ है इल्म से। ये मैं देख रहा हूँ लामा इकबाल की भी हैं, बाले जिब्रील, जी जी, दरबे कलीम, ये मेरा भी फेवरेट शायर हैं ये मेरे, लामा इकबाल जो है ये फेवरेट शायर हैं। तो इनकी किताबें जो हैं ये भी मैं शायरी में इनको पढ़ता हूँ। चले इनका कोई एक शेर जो है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे। माशाल्लाह। हज़रत मीर माविया की भी जो है एक बुक है आपके पास। वो भी मैंने स्टडी के लिए रखी है कि उनकी जो हालात ज़िंदगी है उनके बारे में मुझे मालूम हो सके। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की जो बुक है मियाँ मोहम्मद, ये दाता गंज बख्श की बुक कशफुल मजूब, आपने स्टडी की है? ये स्टडी की है और ये बड़ी तसव्वुफ़ पर बड़ी अहमियत वाली किताब है, बड़ी मुस्तनद किताब है। तज़किरा गौसिया भी एक किताब है, ये भी तसव्वुफ़ पर है और ये इंडिया के है सैयद गौस अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये तहरीर की और बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है ना इस तरह की ये बुक है। उसके अलावा आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग नेट को प्रायोरिटी ज़रूर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लाइब्रेरी का स्टेटस है वो सोशल मीडिया के नेटवर्क के नॉलेज का, क्योंकि सोशल मीडिया का जो नॉलेज है वो रद्दी की टोकरी की मानद होता है। बेअक्ल के लिए तो बिल्कुल ही रद्दी की टोकरी है। अक्लमंद कोई जो है अपने रिसर्च से वहाँ से कोई टॉपिक निकाल ले तो अलग बात है। मैं समझता हूँ कि आज के जदीद दौर के आगे भी जदीद दौर में किताब की अहमियत ख़त्म नहीं हो सकती। किताब अपनी अफदियत अपनी जगह पे रखती है, क्योंकि क्योंकि कुरान पाक जो है वो किताबी शक्ल में अल्लाह ताला ने उतारा, इससे बड़ी और क्या दलील हो सकती है। तो ये किताब की बड़ी अहमियत है हमारे जो ये थे हमारे प्यारे भाई कारी मोहम्मद हसन कुंडवी साहब, जो कि आपको अपनी लाइब्रेरी के बारे में तफसील से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।